दोस्तों, आप में से कई सारे लोग डे टू डे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर 10 से भी ज्यादा तरह के चार्जेस लगते हैं और जिन्हें पता नहीं होता वो इन चार्जेस को पे भी करते हैं। तो आज हम इन्हीं चार्जेस के बारे में बात करेंगे ताकि आपको भी पता चले और आप भी इस तरह के चार्जेस को बिना वजह पे करने से बचे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले 10 तरह के चार्जेस। तो देखिए, कई तरह के चार्जेस जो क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं, हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ पता हो, लेकिन कई लोगों को क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला एनुअल चार्ज के बारे में भी नहीं बताया जाता है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1, एनुअल चार्ज। तो हर एक क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्ज पे करना होता है और उस एनुअल चार्ज पर जीएसटी भी लगता है। अब एनुअल चार्ज अलग अलग कार्ड टाइप के हिसाब से और अलग अलग बैंकों का अलग अलग तरह का चार्ज है। तो हो सकता है कि किसी के कार्ड का चार्ज 1000 रुपया हो और किसी के कार्ड का चार्ज 499 रुपया हो। तो कार्ड के हिसाब से और बैंक के हिसाब से एनुअल चार्जेस डिफरेंसेस होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर पर है फाइनेंस चार्ज, यानी कि जिसे इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, इंटरेस्ट फी भी कहते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट फी तब लगता है जब आप पेमेंट का ड्यू डेट क्रॉस कर देते हैं और क्रॉस करने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू होता है उस पर लगता है फाइनेंस चार्ज, यानी कि इंटरेस्ट फी। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर पर है लेट पेमेंट फी, यानी कि लेट पेमेंट चार्ज। तो जब भी आप ड्यू डेट क्रॉस कर जाते हैं, ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, लेट पेमेंट चार्ज। और ये जो लेट पेमेंट चार्ज या किसी भी तरह का इंटरेस्ट होता है, इन सब पर जीएसटी भी साथ साथ लगता जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले, यानी कि चौथे नंबर की तरफ। चौथे नंबर पर है कैश एडवांस चार्ज। तो देखिए, कैश एडवांस चार्ज भी लगते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैश निकालते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक टिप्स बताता हूं। क्रेडिट कार्ड का चाहे आप जितना भी इस्तेमाल कर लीजिए, जितना भी शॉपिंग कर लीजिए, किसी भी तरह से आप ऑनलाइन खर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप कैश एडवांस मत निकालिए, क्योंकि कैश एडवांस पर दो तरह के चार्जेस साथ साथ लगते हैं। एक तो कैश एडवांस चार्ज लगता ही लगता है, दूसरा जो होता है वो हेवी इंटरेस्ट होता है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा बर्डन बन जाता है क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए। तो भाई इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी कैश क्रेडिट कार्ड से मत निकालिए, बल्कि चाहे जितना चाहे आप धड़ल्ले से कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले, यानी कि पांचवें नंबर की तरफ। तो ओवर द लिमिट चार्ज, यानी कि जब भी आप कार्ड के लिमिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो उस पर भी आपको चार्ज लगते हैं और वो चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो भी लिमिट है, जितना भी बचा हुआ लिमिट है, खर्च उतना ही करें। कई बार ऐसा लोग करते हैं कि 10,000 रुपए का लिमिट बचा, 15,000 रुपए खर्च कर दिए। तो भाई 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च किए वो तो आपको पे करना ही करना है। ओवर द लिमिट आपके ऊपर चार्ज लगेगा, वो भी आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, ओवर द लिमिट चार्जेस से ज्यादा बचे। अब बढ़ते हैं अगले, यानी कि छठे नंबर की तरफ। छठे नंबर पर है जीएसटी चार्जेस। तो आपके कार्ड पर चाहे किसी भी तरह का लेट पेमेंट फी हो, चाहे किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह का चार्ज हो, हर एक चार्ज पर आपको जीएसटी लगता है। चाहे एनुअल चार्ज हो, कार्ड रिन्यूअल चार्ज हो या किसी भी तरह का चार्ज हो, हर एक चार्ज पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जीएसटी चार्ज भी आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पेमेंट करना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 पर है फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज। तो अगर आप किसी भी तरह का फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, चाहे होस्टिंग परचेज करते हैं, कुछ भी आप इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट पर खर्च करते हैं, तो याद रखिए कि आपको इंटरनेशनल पेमेंट चार्ज, यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है हर एक पेमेंट पर। और अगर किसी भी तरह का कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं करना है तो फिर आपको कोई क्वेरी करने की भी जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले, यानी कि 8वें पॉइंट की तरफ। 8वें नंबर पर है एड ऑन चार्जेस। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक कार्ड पर ही दूसरा एड ऑन कार्ड ले लेते हैं, लेकिन कई बैंक एड ऑन कार्ड पर भी चार्ज करती है, एनुअल चार्ज, कार्ड इशू चार्ज। तो ध्यान रहे कि आप जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड एड ऑन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले पता कर लें कि क्या उस पर कार्ड इशू चार्ज भी लगेंगे, क्या उस पर एनुअल चार्ज भी लगेंगे, क्योंकि कई सारे बैंक्स ये सारे चार्जेस लेती जरूर हैं और कई बैंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड्स दे देती है। ना कोई कार्ड इशू चार्ज होता है और ना कोई एनुअल चार्ज होता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 है रिवॉर्ड रिडीम्पशन चार्ज। तो देखिए, हर एक क्रेडिट कार्ड पर जितना हम खर्च करते हैं
उसी के हिसाब से हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जितना ज्यादा खर्च करते हैं उतना ज्यादा हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो हम उस रिवॉर्ड पॉइंट को जो इकट्ठा होता है उसे हम चाहे तो रिडीम कर सकते हैं, चाहे कूपन के रूप में, या फिर हम कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग बैंकों के तरफ से दिया जाता है। तो देखिए, जब भी आप कूपन के लिए रिडीम करते हैं या शॉपिंग के लिए रिडीम करते हैं तो रिडीम्पशन चार्ज भी लगता है। और ये जो रिडीम्पशन चार्ज है वो आपके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में ऐड होकर के आ जाता है। कई बैंक्स रिडीम्पशन चार्ज पर भी छूट देती हैं, लेकिन आपको अपने बैंक से पहले संपर्क करना पड़ेगा कि क्या आपका जो बैंक है वो आपको रिडीम्पशन चार्ज में छूट देती है। लेकिन ज्यादातर केसेस में रिवॉर्ड रिडीम्पशन चार्जेस लगते ही लगते हैं, जो कि कस्टमर को पे करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी नंबर यानी कि नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 पर है डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस। देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से स्टेटमेंट हर महीने मंगवाते हैं। अगर आप बैंक से स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपके ऊपर चार्ज करे और आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में इसका पेमेंट करना पड़े। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो आज के डेट में करते क्या हैं, या तो मोबाइल फोन से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर कई बार ईमेल पर भी हर बार स्टेटमेंट आता ही रहता है। तो अगर उससे काम चल जाता है अच्छी बात, नहीं चलता है, जो लोग बैंक से स्पेशली डुप्लीकेट स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो उन्हें उसके लिए चार्ज देना पड़ सकता है। कई बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड भी करती है, जैसे खास करके प्राइवेट बैंक्स, ताकि हमारा कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे। तो इसके लिए भी आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। वो इस बारे में आपको सही जानकारी दे पाएंगे कि क्या डुप्लीकेट स्टेटमेंट के चार्ज लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। तो बस यही थे 10 तरह के ऐसे चार्जेस जो क्रेडिट कार्ड पर लगता ही लगता है अगर आप लापरवाही से, अगर आप इग्नोर करते हुए क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, लापरवाही से क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। तो अगर आप इन सारे चार्जेस पर एक बार ध्यान दें तो यकीनन आपका कुछ ना कुछ सेविंग हो ही जाएगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।